अभी छोटा सा एक वीडियो क्लिप देखा था। उसमें क्या है, एक आदमी बेड पर लेटा हुआ है और उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसका मुंह बंधा हुआ है और ये सारा दृश्य सामने बैठी महिला देख रही है, जो कि एक सिगरेट पी रही है आराम से बैठकर मजे से। और वो महिला उस आदमी के साथ ऐसा क्या कर रही है जिससे कि वो आदमी वहां पर बेड पर इस हालत में है और वो तड़प रहा है। आखिर वो महिला है कौन और वो आदमी कौन है और वो उसके साथ ऐसा क्या कर रही है जिससे कि वो आदमी इतनी बुरी तरह से तड़प रहा है। ये सारी बातें मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो महिला कभी कभी उस आदमी के सीने पर बैठकर उस आदमी का गला दबाने की कोशिश करती है और कभी कभी जलती हुई सिगरेट को जिसे वो पी रही है उससे उस आदमी के प्राइवेट पार्ट को दागने की कोशिश करती है और उस आदमी के प्राइवेट पार्ट को चाकू से काटने की भी कोशिश करती है। आखिर वो महिला उस आदमी के साथ ऐसा क्यों कर रही है, वो आदमी कौन है और वो महिला कौन है, ये सारी बात मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये महिला और कोई नहीं बल्कि उसी आदमी की पत्नी है और वो उसका पति है। इस वारदात से करीब 6 महीने पहले इन दोनों की शादी होती है और आराम से दोनों रहने लगते हैं, लेकिन इसी बीच इन दोनों के बीच ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये महिला इस आदमी के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए इस कहानी को मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। ये कहानी बिजनौर के स्योरा थाना की है। वहाँ पर एक लड़का होता है मन्नान जैदी नाम का और वो एक महिला से दोस्ती कर बैठता है जिसका नाम था मेहर जहाँ। अब वो पहली बार मिलता है तो उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़की बहुत खूबसूरत होती है देखने में। तो ये सारी बातें चलती हैं, वो उससे मिलने जाता है और धीरे धीरे इतना अट्रैक्शन बढ़ जाता है कि एक दिन आकर वो लड़का उसके प्यार में फंस जाता है। वो लड़का जो था बहुत सीधा साधा और सिंपल था। वो ना किसी चीज़ को मतलब यूज करता था, मतलब खाने पीने की चीज़, ना कोई नशा वगैरह कुछ नहीं। लेकिन उस मेहर जहाँ के अंदर इतनी गलत आदतें थीं जो औरत के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब वो धीरे धीरे उनके अंदर प्यार की भावना मतलब पैदा हो जाती है और वो धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। अब इस बात का पता मन्नान जैदी को लग जाता है कि इस लड़की में कुछ ऐसी गंदी आदतें हैं जिसकी वजह से वो उसके साथ अब आगे नहीं रह सकता। अब वो उस लड़की से धीरे धीरे दूरियां बनानी शुरू कर देता है और उससे मिलना बंद कर देता है, उससे फ़ोन पर बात करना बंद कर देता है। और इस बात का पता उस लड़की को लग जाता है कि ये लड़का मुझसे अब दूर जा रहा है। इसी बात को सोचकर वो लड़की उस लड़के के घर पर पहुंच जाती है, उस लड़के के गांव पहुंच जाती है और वहां जाकर उसके घर वालों से बोलती है कि मैं आपके लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर आप उससे मेरी शादी नहीं कराओगे तो मैं उसे रेप के केस में अंदर करा दूंगी। इस बात को सुनकर मन्नान जैदी के घर वाले और वो लड़का डर जाते हैं। तो मजबूरी में आकर वो लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके दिमाग में इस बात को डाला जाता है कि इसके अंदर जो भी गलत आदतें हैं हो सकता है शादी के बाद वो सही हो जाएं। इस उम्मीद को लेकर वो लड़का शादी के लिए तैयार हो जाता है और धूमधाम से दोनों की शादी होती है। और ये जो है शादी लगभग नवंबर 2023 में हो जाती है। अब क्या होता है, वो लड़की उस लड़के के साथ घर पर रह रही थी। कुछ दिनों बाद, शादी के कुछ दिनों बाद, वो लड़की डिमांड करती है कि मुझे शहर में रहना है, मुझे यहाँ पर आपके माँ बाप के साथ नहीं रहना। और वो जिद करती है, उससे कुछ उसे धमकी देती है अकेले में और लड़का मजबूरी में आकर इस बात को मान लेता है और वो जॉब करने के सहारे अपनी उस बीवी को लेकर चला जाता है और वो पास के ही शहर बिजनौर में जाकर रेंट पर रूम ले लेते हैं और साथ रहना शुरू कर देते हैं। 10-5 दिन बीतते हैं। बीतने के बाद धीरे धीरे उस मेहर जहाँ का असली चेहरा सामने आने लगता है और वो औरत क्या करती है, धीरे धीरे अपनी डिमांडें करने लगती है उस लड़के से, जो कि बहुत गलत था। अब वो मेहर जहाँ अपने पति से कुछ ऐसी डिमांडें करने लगती है जो एक औरत के लिए बहुत गलत है। वो कहती थी कि मुझे शराब चाहिए और सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और ये सारी तम्बाकू वगैरह, ये सारी चीज़ों की डिमांड करती है और चिकन वगैरह के लिए बोलती है। तो मजबूरी में आकर वो लड़का मना भी करता है कि मैं ये सब नहीं करूँगा। तो वो धमकी देती है कि मैं तुम्हें जेल करा दूंगी और तुम्हें ऐसी धारा में फंसवाऊंगी कि तुम जिंदगी भर जेल काटोगे। तो वो लड़का मजबूरी में आकर डर कर पहली बार में उसे वो चीज़ लाकर दे देता है। अब पहली बार लाकर देता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो लड़की उसका मिसयूज करना शुरू कर देती है। लेकिन अगली बार से वह उसके साथ बदतमीजी से पेश आने लगती है और उस लड़के को मारना शुरू कर देती है। वो लड़का बहुत ज़्यादा सीधा सिंपल था। वो ना ही किसी चीज़ को खाता था, ना शराब पीता था, ना कुछ भी, कोई मतलब उसके अंदर कोई भी ऐब नहीं था। और वो अपनी बीवी से बेचारा पिटता रहता है और ये सारे अत्याचार सहन करता रहता है। अब एक दिन क्या होता है कि वो पुलिस थाने जाता है और अपनी बीवी की कंप्लेन करता है कि मेरी बीवी मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार कर रही है। लेकिन पुलिस वाले उसकी इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि तुम्हारे भी अंदर कोई ना कोई कमी होगी, क्योंकि आज का जो माहौल है उसमें क्या है कि पुलिस भी सिर्फ महिलाओं की सुनती है। चाहे आदमी के साथ महिला कितना ही बड़ा अत्याचार कर रही हो, लेकिन पुलिस कभी भी आदमी की नहीं सुनती। ये सारा जो है माहौल बना रखा है पुलिस विभाग ने और कानून ने और ये समाज ने भी। तो इस बात से उसकी तहरीर वहाँ पर नहीं लिखी जाती है। बेचारा फिर उदास होकर घर पर आ जाता है और उसके अत्याचारों को सहन करता रहता है।
अब धीरे धीरे क्या होता है, ये कहानी आगे बढ़ते जाती है। वो फिर एक बार और पुलिस थाने जाता है, उसके साथ सेम कंडीशन यही होती है। फिर पुलिस वाले उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। अगली बार वो पुलिस थाने फिर जाता है इसी चीज़ को लेकर, लेकिन पुलिस वाले इस चीज़ को कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो उसके पास तो कोई प्रूफ नहीं है। इसी वजह से बेचारा वहाँ से उदास होकर लौट आता है उनकी डांट खाकर। अगली बार वह प्लानिंग करता है कि मैं अगर आऊँगा तो प्रूफ के साथ आऊँगा। तो किसी ने उसे सलाह दी थी कि तू एक काम कर, ऐसा कर। तो उसने क्या करा, छोटा सा कैमरा लिया और अपने रूम में वो रोजाना पर डे उस कैमरे को लगा दिया करता था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो कभी भी कितनी गंदी से गंदी हरकत कर सकती है। तो वो इतने सारे सबूत इकट्ठा करना चाहता था कि ताकि पुलिस उसकी बातों पर भरोसा कर सके। अब एक दिन क्या होता है कि वो औरत उससे वही चीज़ें मंगाती है जो पहले मंगाती थी, और ड्रिंक वगैरह कुछ ज़्यादा मंगा लेती है, और वो लड़का भी खुशी खुशी ला कर दे देता है, क्योंकि उसे प्रूफ इकट्ठा करना था। वो चाह रहा था कि कैसे भी करके ये अपनी उन हरकतों को करे जिनको देखकर सब लोग मेरा भरोसा कर सकें। तो वो उस लड़की की सारी डिमांड पूरी कर देता है, ला कर दे देता है, और ये सारी चीज़ें कैमरे में कैप्चर होती रहती हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे रात का समय होने को आता है। अब वो औरत पीने के बाद पूरी मस्त हो जाती है, और वहाँ पर उसे नहीं पता कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वो लड़का भी अपनी मतलब उसकी जितनी भी इच्छाएं वो सारी पूरी करता रहा। उसने कहा अपने हाथ पैर बांधो, तो उसने अपने हाथ पैर आराम से बंधवा लिए और बेड पर लेट गया। और ये जो कैमरा था उसके बेड के साइड में लगा हुआ है, जैसा कि आपने भी थोड़ा सा वीडियो क्लिप में देखा था। और वो धीरे धीरे उसके अत्याचारों को सहन करते हुए वो वीडियो सारी रिकॉर्ड कर लेता है। अब इस प्रकार ये सारी कहानी कैमरे में कैद हो जाती है, और वो लड़का बुरी तरह से जख्मी हो जाता है सिर्फ एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। फिर एंड में अगर इतने सारे अत्याचार करने के बाद वो औरत उसे खोल देती है, और वो लड़का उसी वक्त जल्दी से अपनी पहले ट्रीटमेंट कराता है। उसके बाद सारे एविडेंस पुलिस को ले जाकर दे देता है। पुलिस भी यकीन करने पर ही मजबूर हो गई थी कि क्या एक औरत एक आदमी के साथ भी इतना बुरा कर सकती है जो कि उसका पति होता है। और दोनों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन वो लड़की इतनी गलत थी कि बहुत ज़्यादा। उस लड़की ने सिर्फ उस आदमी का फ़ायदा उठाने के लिए उससे शादी करी थी, अपनी डिमांडों को पूरा कराने के लिए। उसके कॉन्टैक्ट और भी बाहर थे जो शायद उस लड़के को नहीं पता था, क्योंकि वो लड़की जिस फैमिली से आती थी उसकी बहन और उसके जो बहनोई था वो भी इन कामों को अंजाम देता था, और वो भी इन कामों को करने के लिए उस लड़की को प्रेरित करता था। फिर पुलिस वाले उस लड़की को वहाँ पर बुलाते हैं, बुलाकर महिला पुलिस के हवाले कर देते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तब जाकर बेचारा वो लड़का मन्नान जैदी, जो कि एक बहुत शरीफ और बहुत ही ईमानदार लड़का था, उसकी ज़िंदगी तब जाकर थोड़ी स्वर्ग में आती है, और उस लड़की को पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।